आज जो दूसरा जो इसमें है कि द्विघातीय समीकरण का क्या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करे, मूल ज्ञात करे। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, समझिएगा। आपको क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस विधि से क्या कहता है, इस विधि में एक्स स्क्वायर के गुणांक को पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित करके किया जाता है। क्या क्या है, या इसको क्या गुना या भाग विधि से। मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो द्विघातीय समीकरण दिया रहेगा, तो द्विघातीय समीकरण मान के चलिए फॉर एग्जांपल इसी प्रकार का दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, इस पहला पद यानी वर्ग वाला को, किसको, वर्ग वाला को, तो वर्ग वाला के साथ जो गुणांक है उस गुणांक को आपको क्या करना है, या तो वर्ग में रूप में बदल देना। तो वर्ग में बदलिएगा कैसे, तो उसी संख्या से गुना कीजिएगा तभी ना वर्ग में होगा। इसे मान के चलिए 3x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या है, इसको पूर्ण वर्ग करना है, इसको पूर्ण वर्ग करना है। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या है, इसमें या तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 तिया 9 बनेगा, तो क्या हो जाएगा 3x का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। या आप क्या कीजिए इसमें कि इस 3 को हटाने के लिए क्या कीजिए, इसमें 3 से भागा दे दीजिए, 3 कट जाएगा, बच जाएगा क्या हमारे पास केवल x², ये x का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। यानी किसी भी हाल में आपको जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है, आपको किसी भी हाल में क्या करना है कि x² के साथ जो गुणांक रहेगा, x² के साथ जो गुणांक रहेगा, या तो उसको क्या कीजिए पूर्ण वर्ग में बदलना है। तो पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए या तो गुना कर दीजिए उसी संख्या से, या उसी संख्या से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तभी ना बनेगा। अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, वही चीज यहां पर कह रहा, सुनिए कह रहा कि इस विधि में x² के गुणांक को क्या करना है, पूर्ण वर्ग के रूप में क्या करना है, परिवर्तित करना, यानी बदलना है। क्लियर है, समझिएगा क्या कहता है यहां पर, कहता है कि इस विधि में x² के गुणांक को क्या करना, आपको पूर्ण वर्ग करना है। तो या तो आप पूर्ण वर्ग कर सकते क्या, उसी संख्या से गुना करके, या उसी संख्या से क्या करके उसमें भाग करके। जैसे इसको कहता है, जैसे ये क्वेश्चन है, मान के चलिए आपको कह रहा है कि 3x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 का हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करे। कहता है क्या हल क्या करे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करे। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मतलब क्या कि हल करने का मतलब क्या है, इसका जो अल्फा और बीटा का जो मान होगा वो किस विधि से, गुणनखंड विधि से नहीं। गुणनखंड विधि तो एक अलग है, गुणनखंड में क्या करते हैं हम, इन दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं, और इस बीच वाले पद को क्या करते हैं जो तोड़ते हैं, और तोड़ करके क्या 4 पद बनाते हैं, जिसमें से 2 कॉमन लेकर क्या करते हैं 2 गुणनखंड करके, और दोनों गुणनखंड करके 0 के बराबर करके वहां से मूल ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो चलिए हम पहले बताते हैं क्या गुना विधि द्वारा, किसके द्वारा, फिर कल बता देंगे क्या भाग के विधि द्वारा। लेकिन दोनों विधि से क्या करना है, आपको बनाना है क्वेश्चन को। चलिए बनाते हैं कैसे, जैसे मान के चलिए हमारे पास हल इसका हम लोग करेंगे, बहुत अच्छा से समझिएगा। आपके पास क्या है प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, 3x² प्लस क्या 2x माइनस 8 बराबर 0। आज हम लोग किस विधि से पढ़ रहे हैं, गुना विधि से। किस विधि से, गुना विधि से। तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग, आपको पता हो गया कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसी संख्या से गुना करेंगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर क्या कि दोनों ओर x² के गुणांक 3 से क्या करने पर गुना करने, कोई दिक्कत है, तो 3 से गुना कीजिए दोनों का मतलब क्या बराबर के इधर भी है बराबर के उधर भी। तो 3x² प्लस कितना 2x माइनस गुना कर दिए बराबर 0 गुना कितना, चलिए तो 3 तिया 9x² प्लस 3 दूना
6x अब माइनस कितना r3 बराबर 0 गुना 3। कोई दिक्कत है यहाँ? इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। अब क्या है, अब ये किसका वर्ग हो गया? 3x का वर्ग हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, सब क्या है, यहां पर केवल ध्यान रखना, केवल इस चीज x के गुणांक का जो चिन्ह है वो क्या है? प्लस है, ध्यान रखने का, यही पॉइंट मेन समझना। तो प्लस जब रहेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। ए स्क्वायर प्लस कितना? 2ab प्लस कितना? जब यहां पर माइनस रहता तब क्या लगाते? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरा देखिए हमको इस रूप में लाना है। ए स्क्वायर तो हमको सज गया यहां पर वर्ग के रूप में। अब हमको क्या सजाना है? 2ab 2a, अब इसमें है नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है, तो अपना मन से करेंगे। 2 लगाइए, अपना मन से 2 लगा दीजिए, और जो 2 लगा रहे हैं तो 2 से भगा भी दे दीजिए, फिर कट के उतना ही आ जाएगा। गुना a के जगह पर कितना आपके पास आ गया? 3x, 3x इसमें से तोड़िए, इस 6 में से 3x क्या हो गया? बाहर निकल गया, तो 3 दूना कितना बच गया? 2 गुना कितना? ये तो 2 हम अपना मन से दिए हैं, इस 6x में से ये a को छाटे हैं, तो 6x में 3x से भागा देंगे तो कितना बचेगा? तो 3x यहां लिख दिए 2, अब माइनस कितना है? बराबर 3x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? 2ab, तो 2 ये वाला 2 गुना a के जगह पर 3x गुना बाद बाकी जो बच गया सब क्या होगा? b होगा। ये 2 छटा गया, ये a छट गया, ये a हो गया, यहाँ छट गया b, अब b के जगह क्या है? इधर 2 और नीचे में 10 होगा, माइनस कितना? 24 बराबर कितना? 3x का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 3x गुना कितना? 2/2 करके कितना? 1। यानी देखिए 2a और क्या b तो है नहीं इसमें, तो क्या कीजिए आप उसी b का वर्ग क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, वही b का क्या कीजिए? वर्ग घटा लीजिए। कोई दिक्कत है? जितना जोड़े उतना घटा, 2 जोड़े 2 घटा लीजिए, कितना आया? 0। कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। अब बगल में क्या है? माइनस 24 बराबर 0। कोई दिक्कत है इतना तक? समझिएगा, यहां 2 नहीं था तो 2 से गुना कर दिया, 2 से, क्योंकि फिर 2 2 कट जाएगा तो 1, और किसी भी संख्या में यानी मान के 6x में, जैसे ये कितना बच गया? 6x है ना, 3 दूना 6x में इस 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन हो रहा है? ये परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? हमको ये सजाने के लिए। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का, a के जगह पर क्या हमारे पास? 3x, अब b के जगह पर कितना हमारे पास? प्लस है तो प्लस ही लेंगे, क्या? यानी ये इतना के बदले में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ भी हम लोग माइनस करते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ लो, देखो पार्ट बाय पार्ट आपको समझिएगा कि कहां पर सर क्या कर रहे हैं, तभी जाकर के आपको भी समझ में आएगा। अब ये हो गया, इतना को तो इतना लिख दिए, माइनस 1 का स्क्वायर क्या? 1, माइनस कितना? 24 बराबर कितना? 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a का माइनस 24 माइनस 25 0। ठीक है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 1 का क्या
इधर माइनस है तो उधर प्लस 25, 3x + 1 बराबर, इधर स्क्वायर है तो उधर, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 3x + 1 बराबर क्या, प्लस माइनस 5, 25 का वर्गमूल कितना 5, 3x बराबर कितना बाबू, इधर प्लस में तो उधर माइनस, पहले 1 लिख लीजिएगा, बीच में प्लस और माइनस, x बराबर क्या बाबू -1 प्लस -5 बटा कितना, गुना में तो भागा में, गुना है तो, अब x बराबर देखिए -1, एक बार प्लस लीजिए, -1 एक बार, x बराबर कितना 5 में से घटे कितना 4/3 और -6/3, x बराबर 4/3 माइनस, देखो तो अल्फा का यही है अल्फा और यही है आपका, कोई दिक्कत है इसमें है, समझ लो कि कहाँ पर 2 स्टेप को इसमें समझना है। एक कहाँ पर, जहां पर 2 को गुना करते हैं, हाँ, AB में 2AB में तोड़ते हैं, एक स्क्वायर में, एक 2AB के लिए क्या, जितना से गुना करो उतना ही से भागा दे दो, और जितना वर्ग लाने में जितना का वर्ग जोड़ेंगे उतना ही का वर्ग, तो वो डिपेंड करता है कि B कहाँ कितना मेरा आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, बना लीजिएगा ना, चलिए।